चलिए आइए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 इसको जल्दी से करके आप लोग बताइए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करके बताइए सब लोग। आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी 45 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? और प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप सब लोग इसे करना है। करा ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 36। कितने दिन में? 30 दिन में। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, ध्यान से समझना। बी कितने दिन में कर रहा है? बी उसे 36 दिन में कर रहा है और साथ ही साथ सी उसे 45 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? सबसे पहले हम ये पता करेंगे टोटल वर्क क्या है। क्या आप पता करते हैं? अगर ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में कंप्लीट करता है तो हमें यह ध्यान देना होगा हमारा टोटल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों दिए गए तीनों डेज का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालने का सबसे यूनिक तरीका मेरे बच्चे है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या क्या? 45। और इसका निकालते हैं मल्टीपल। देखो 45 तो 30 और 36 से नहीं डिविजिबल है, तो 45 दूना कितना होता है? 90। ये भी नहीं 30 से है लेकिन 36 से 90 दूना है 180। 180 हमें लगता है कि 30 से भी है, 36 से और 45 से। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो यहां से हमारा जो टोटल वर्क आएगा मेरे बच्चे वो आ जाएगा 180। यहां तक बात मुझे उम्मीद है कि बात आप सबको समझ में आई होगी। अब आइए ध्यान से समझते हैं। अब अगर हम इसमें 30 में मतलब टोटल काम 180 है और ए 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180। ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना? 36 में 180 भाग में कितना? 5। और ये कितना हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो यस आर नो, यस आर नो। अब यहां से मेरे बच्चे अगर मैं ये कहता तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा तो यहां से होगा ए प्लस बी प्लस का सी मेरे बच्चे ये हो जाएगा 6 4 10 5 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? काम कितना है? 180। काम कितना है? तो यहां से अगर हमें पता करना होगा 180 काम तीनों मिलकर एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 180 काम कितने दिन में हो जाएगा? 180 अपान में 15 और कुल कितना हो जाए? 12 डेज। बोले यस आर नो। किसी महारथी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। आप सबको समझ में आया कि नहीं? यस आर नो। चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत दर्द परेशानी समस्या नहीं है। बताइए समझ में आया कि नहीं सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया? कितना टाइम लगाएंगे नोट करने में? क्वेश्चन नहीं नोट करना है, केवल सॉल्यूशन नोट करो, क्वेश्चन आप सबको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप सबको मिल जाएंगे। आप सब टेलीग्राम पे है ना? तो टेलीग्राम पे ये पूरा का पूरा मिल जाएगा आप सबको। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बात समझ में आया? वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद। कितने दिन के बाद? आफ्टर 8 डेज। 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आइए ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, फिर इसके एक टाइप एक क्वेश्चन आप सब करिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे बच्चे, ध्यान समझिए। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में? 20 दिन। ए कर रहा है 20 दिन।
ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? अगर मैं आप सबसे कहूं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप सब जानते हैं हम क्या करते हैं, 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का वही यूनिक तरीका, 30 नहीं तो 30 दूना 60, देखो 20 से भी कैंसिल होगा कि नहीं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। यही हमारा होता है टोटल वर्क। क्या होता है मेरे बच्चे? टोटल वर्क, या इसे हम कहते हैं कुल कार्य। क्या बोलते हैं? या तो इसे टोटल वर्क, हिंदी में इसे बोलते हैं कुल कार्य। अब एक बात बताओ, यहां से 20 है, 60 काम है, एक क्या कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 60 था, ये 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 60 बटे में 20, 20 दिया है 60, और 30 दूना 60। बोलो यस और नो? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस तरफ पहुंचते हैं। कह रहा है ए तथा बी, ए 20 दिन होता तो बी 30 दिन में कर सकता। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते, काम क्या करते? एक साथ शुरू करते, लेकिन 8 दिनों के बाद। कितने दिनों तक बाद? इसका मतलब 8 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया। बोलो यस और नो? तो अगर मैं ए प्लस बी के एक दिन का काम देखता मेरे बच्चे, तो कितना हो जाता? 3 2 5 हो जाता। बताओ महारथियों, लेकिन दोनों ने काम कितने दिन तक किया? 8 दिन तक। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो यस और नो? तो 8 पंचे 40, कितना हो गया? 40। अब 60 में से 40 काम हो गया था, तो बचा हुआ कार्य, शेष वर्क हमारा कितना हो जाए? शेष कार्य 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20। अब बचा हुआ काम कौन कंप्लीट करेगा? बी। अरे ए चला गया तो कौन पूरा करेगा? बी। और बी के एक दिन का काम कितना है? 2। बी के एक दिन का काम कितना है? 2 है कि नहीं? बोलो यस और नो? तब शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तब 20 बटे में 2, कितने दिन में? 10। कितने दिनों में? बताओ, आसान है कि नहीं? मैथमेटिक्स का सबसे आसान टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ये क्या होता है? डेली रूटीन में की गई घटनाओं पे हम सब के द्वारा जो हम सब करते हैं उसी पर डिपेंड करता है। बस इतना हो, थोड़ा सा आप सबको एलसीएम निकालना आता हो, बाकी क्वेश्चन में कहीं नहीं होगा। लॉजिकली तरीके से आप सबको सारी बातें समझा दे। समझ में आ गया भैया? किसी को कोई दिक्कत? पीछे आप सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाइए, नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, कंपटीशन चल रहा है क्या? जब इधर लोग बढ़ेंगे तो इधर घटेंगे, जब इधर घटेंगे तो इधर बढ़ेंगे। अच्छा, मेंटेन करते हैं आप लोग, डेकोरेशन ऑफ क्लास को आप सब मेंटेन करते हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं आप सब लोग ना। हाँ, सही बात है। चलो, और हम लेकर चलेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा ना, गिरा के मार देंगे, मार के फुटबॉल बना देंगे। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सब लोग करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसे करके बताएं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, इसे जल्दी से करके बताएं महारथियों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर करेंगे। ध्यान से समझना, सभी के जवाब आ जाने चाहिए। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या बिटिया? अच्छा, नहीं आए तो आप पूछ लो। देखो, जब तक नहीं पूछोगे, नहीं सीखोगे, तब तक मैथ आएगी नहीं। ठीक है ना? चलिए, जवाब आ गए। हट जाए क्या? इसको उधर करना था, थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है राम किसी कार्य को 10 दिन में, राम कितने दिन में? 10 दिन में, और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया, तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? आइए देखते हैं। कितने दिन? 10 होल 1/2 बताया जा रहा। आइए चेक करते हैं क्या हुआ। समझ में नहीं आ रहा क्या बिटिया? पीछे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, क्या बताएं। आइए ध्यान समझिए। राम है, राम किसी कार्य कितने दिन में करा बच्चे मेरे? राम 10 दिन। ठीक, राम 10 दिन में
और उसके बाद कह रहा मोहन, राम और कौन है, मोहन। आवाज नहीं, अब क्या आएगा वो बाद में देखते हैं मेरे बच्चे। अब सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो 10 और 15 इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, एकदम से अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो ये 30 काम 10 दिन में कर रहा है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। बोलो यस और नो। और इसका कितना हो जाएगा, 2। यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी हैं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना। अब कह रहा, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ तो काम शुरू किया, एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद राम कार्य छोड़ के चला गया। 3 दिन के बाद क्या हुआ, राम कार्य छोड़ के चला गया। आफ्टर 3 days राम ने क्या किया, राम लीव्स दी वर्क। 3 दिन के बाद क्या किया, राम ने काम छोड़ दिया। कोई बात नहीं, राम से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा मोहन से, तो उसने क्या किया, छोड़ दिया। अब लेकिन एक बात बताओ, राम और मोहन दोनों एक साथ काम करते तो एक दिन में कितना काम करते, कितना काम करते मेरे बच्चे, 5। 3 2 5। लेकिन कितने दिन तक साथ में काम किए हैं, कितने दिन तक काम, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। बचा काम कितना, अब शेष वर्क मतलब रिमेनिंग वर्क करेंगे बच्चे मेरे। रिमेनिंग वर्क ये हो जाएगा 30 माइनस का 15, मतलब 30 काम था, 15 हो गया, तो बचा कितना। अब 15 काम जब राम छोड़कर चला गया तो मोहन की मजबूरी है, उसी को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो ठेकेदार कूट देगा कि नहीं कूट देगा उसे, सही बात नहीं। अब 15 काम कितने दिन में करेगा, तो 15/2, तो 7 सही 1/2। बताओ बहादुर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं ऑप्शन। लेकिन देखो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कुल कार्य पूछा ना, कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा। 7 सही 1/2 ये हो गया, और 3 दिन इधर किए थे। बोलो यस और नो। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं कि वो कह देता कि मोहन शेष काम कितने दिन में करेगा, तो उसका आंसर होता 7 होल 1/2। लेकिन बच्चे ध्यान से समझना, करा कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा। 3 दिन पहले काम किया था और 7 से 1/2 और, तो यहां से मेरे बच्चे आप जोड़ देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 3 प्लस का 7 होल 1/2, और यहां से हो जाएगा 10 होल 1/2 डेज। है क्या, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बता दो, समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी नहीं आया तो बताओ। हाँ नहीं आए, नहीं आएगा तो हमारे पास और तरीके हैं बताने के, ठीक है। यदि नहीं आता है तो हमारे पास और भी तरीके हैं बताने के। ओ तभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, ठीक है। चलो चलो जल्दी से करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें अंतर यही था, जब आपसे पूछेगा शेष कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा और पूरा काम कितने दिन में। गलतियां आप सब करते हैं, मे भी अगर यही ऑप्शन 7 होल 1/2 होता तो आप लोग खुश होकर वही कर देते। फिर एग्जाम में क्या मिलता, अब माइनस का 0.25, अब 0 मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस का आपके ऊपर क्या कर देगा, भार उठा कर रख देता। रखे रहो भैया, ठीक है ना। चलो बात समझ में आएगी नहीं मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। किसी को कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या तो बता है। चलो आ जाओ। कॉपी कौन कर रहा है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखिए। राजू किसी काम को 15 दिन में, जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिन में कर सकती है। राजू कितने दिन में, 15 दिन में, जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद
रिंकी ने कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य के 2 गुने को राजू कितने दिनों में कर लेगा। शेष कार्य के 2 गुने को, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, शेष कार्य के 2 गुनों मतलब 2 टाइम्स भाई, ठीक है ना, ठीक है। अरे गुना बोलने में थोड़ा सा क्या होता है, गुना को टाइम्स बोल दो, 2 टाइम्स। जल्दी से करके बताए कितने दिन में, 14 डेज बताया जा रहा है ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चलिए और भी लोग करके बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस और नो। 14 डेज, कितने लोगों को 14 डेज ऑप्शन है, बाकी लोगों को क्या है। हाँ कर लीजिए, हम अब जब तक कंप्लीट नहीं करोगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है दोस्त? ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये सब बहुत आसान, दुनिया का सबसे आसान भाषा का नाम क्या है, गणित। नहीं आया तो मान लो, मैं बार बार ये कहता मैं गणित में मान लेता, माना मैं अपने बाप से बड़ा हूं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे एज प्रॉब्लम में क्वेश्चन तो कराया था कि नहीं कराया था? अच्छा ऐसा था ही नहीं, कोई बात नहीं। ये अंधेरा कायम रहेगा क्या? तो है ही तो क्या करेंगे। देखो आई वॉज बॉर्न इन पांडिचेरी, ग्रो अप इन युगांडा, नाउ आई एम वर्किंग इन ... आ जाओ 14। ध्यान समझना मेरे बच्चे, कितने लोग आंसर आ चुके हैं? सब। अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। कॉपी करने के लिए आवाज बहुत तेज है और क्वेश्चन लगाने के लिए आ जाए। ध्यान समझिए मेरे बच्चे, प्यार से समझिए। कह रहा है कि राजू किसी कार्य को 15 दिन में, कौन है राजू, राजू किसी कार्य को कितने दिन में करा बच्चे, 15 दिन में। फिर राजू के साथ कौन है, रिंकी। राजू और रिंकी की बनती होगी तभी तो साथ में होंगे। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 25 दिन में। राजू किसी काम को 15 दिन में, रिंकी कितने दिन में, 25। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे? अब एलसीएम निकालने का सबसे यूनिक तरीका मैंने ये बताया 25 का। देखो पहाड़ा तो जानते हो, 25 तो नहीं है, 25 दूना 50, 15 में नहीं, 25 या 75 है क्या, है क्या? तो इसका एलसीएम 75। और महारथियों जैसे ये 75 हो गया मेरे बच्चे, अब यहां पर हम क्या करें, 15 में 75 से क्या हो जाए, 15 5 या 75 ना, कि 15 पचे 75। अच्छा पचे 75, जो तुम लोग पच जाए वही 75 हो जाए, ठीक है ना। अब 25 तिया 75, बोले यस और नो। बताओ महारथी, अब एक बात बताओ, यहां राजू और रिंकी, राजू और रिंकी की जितने दिन तक बनेगी उतने दिन तक साथ में काम करेंगे। बाद में देखो अभी एक दिन का काम करेंगे तो कितना हो जाए, 5 3 8। लेकिन क्या कहा है, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद, 5 दिन तक तो काम किए साथ में ना, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर 8 पंचे। अब शेष कार्य कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं शेष कार्य की, शेष वर्क, अरे शेष कार्य या रिमेनिंग वर्क कहें, तो यहां से देखिए 75 माइनस का 40 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। अरे 75 माइनस का 40 ये आ गया 35 35 वर्क है। अब कौन करेगा, जब रिंकी ने कार्य छोड़ दिया लेकिन इसके 2 गुने को, तो शेष कार्य के 2 गुने, इसका 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जब रिंकी छोड़ दिया तो करना पड़ेगा राजू को ही, नहीं राजू करेंगे तो ठेकेदार क्या करेगा, उनकी व्यवस्था कर देगा। अब यहां से हो जाएगा 70, यहां क्या हो जाएगा 70। अब 70 काम है और कौन कर रहा है, राजू। तो राजू का एक दिन काम कितना है, 15। कितना है, 5। एक दिन का काम 5, तो कितने दिन में करें, 70 × 5 कितना हो जाएगा 14। लेकिन कह रहा है शेष कार्य के 2 गुणों को राजू कितने दिनों में कर लेगा, कितने दिन में करेगा, 14 दिन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो। किसी महारथी को नहीं समझ में आया तो यह भी बता दें, किसको नहीं समझ में आया,
सबको समझ में आ गया? चलो तब बहादुर है आप सब लोग। आ गया समझ में? इसे जल्दी से करके बताएं। हो गया कंप्लीट? आगे चले? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाइए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। जिन लोगों ने नहीं किया तो नोट कर लीजिए। हो गया था कंप्लीट? आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आप सबके सामने है, जल्दी से इसे करके बताएं। एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से करके बताएं। सीट के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? यस और नो? पूरे नहीं हुए? कोई बात। अच्छा, कितने लोगों को नहीं मिली है? अच्छा, डेली डेली बोलते हैं सर, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एक कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी 45 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में शेष कार्य पूरा होगा? कितने दिनों में शेष कार्य पूरा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन रेगुलर हो जाओ। देखो, नहीं रेगुलर होगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक करोगे, और जिंदगी कंटिन्यू चाहती है। कितना आ जाएगा? 5। कितना है बिटिया? आइए, कितने लोग आंसर आ चुके हैं? इधर देखो, क्वेश्चन इधर लिखा है, वहां नहीं लिखा है। हाँ, तो यहां लॉजिकली समझो। अच्छा, हो गया था। क्या कर रहा है? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ए 30 दिन में, कोई बात नहीं। बी उसे कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। अब देखो, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका देखो, सबसे बड़ी संख्या, सबसे 45, 45 दूना 90, नहीं 90 दूना 180, सबसे कैंसिल हो रहा है। आ जाओ, यहाँ 180 लिख देते हैं। देखो ध्यान से समझना मेरे बच्चे, 30 में 6 का, 36 पंचे 45 चौका। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझते हैं। मेरे बच्चे कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद। कितने दिन तक एक साथ काम किए हैं? 9 दिन तक ना। ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? ये 6, 4, 10, 5, 15, और 9 दिन तक किए तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? बोलो यस और नो? 15 9 से कितना होता है? 135, 15 9 135। भैया 180 में से 135 काम हो गया, बचा कितना काम? बचा कार्य या शेष कार्य? बचा कार्य लिख दे इस बार। समझ में आ रहा है कि बस हवा में बातचीत चल रही है? बोलो बहादुरो। 180 माइनस का 135 कितना हो जाएगा? 45। अब 45 काम शेष कार्य कर रहा है इन, तो कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो? अब कौन कौन काम करेगा? अब ए जब हट गया तो बचे कौन? बी और सी। बी और सी के एक दिन काम कितना? 5 4। तो जब बी प्लस सी 45 काम है, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो शेष काम कितने दिन में करेंगे? 5 डेज। बोलो यस और नो? बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको नोट कर लो, फिर हम चेंज कर रहे हैं। नोट कर लिया लोगों ने? आप सभी लोगों ने? अब इसमें मैं बच्चे एक चेंज कर रहा हूं, वो ध्यान से समझते हैं। चेंजिंग क्या है? चेंजिंग ये है कि 45 दिन में कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि सब क्या 9 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। कौन काम छोड़ के चला जा रहा है? बी कार्य छोड़ के चला जा रहा है। तो बताओ कार्य कितने दिन में होगा? बी कार्य छोड़ के चला जा रहा है, तो बताओ कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? यहां मैं लिख दिया बी कार्य छोड़ के चला जा रहा है। ध्यान से समझना, बी ने कार्य छोड़ दिया तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? चलिए आइए ध्यान समझिए। अब यहां से 9 दिन तक तो सबने काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, तो अब काम कौन कौन करेगा? ए और सी। ए और सी के एक दिन का काम कितना हो? 6 4
काम बचा कितना था 45/10, तो कितना हो जाएगा 4.5 डेज। या फिर मेरे बच्चे एक बात और कह देते, इसी में कह देते कि कितने दिनों में पूरा कार्य कंप्लीट होगा। ये मैं कह सकता था पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिनों में पूरा काम, कितने दिन में ये शेष हटा के कार्य पूरा होगा तो क्या हो जाता, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा तो क्या हो जाता। तो मेरे बच्चे बताओ जल्दी से कितने दिनों में होगा, जल्दी से बताओ कितने दिनों में पूरा कार्य कंप्लीट होगा। भैया 9 दिन तो इधर कंप्लीट हो रहा था, 4.5 ये तो टोटल कितना हो जाएगा 9 + 4.5 कितना हो जाएगा 13.5 दिन में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो। अब किसी महारथी को कोई दिक्कत तो बता दो, है कोई दिक्कत तो बतला देना, नहीं दिक्कत है ना, आगे बढ़े। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए इसको जल्दी से करें। हाँ ये जल्दी से कर, ऐसा क्वेश्चन कराया हो या फिर सेम टाइप का ही क्वेश्चन होगा, जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन में करा ए किसी कार्य को 30 दिनों में, क्या करा मेरे बच्चे, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य कौन शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। कितने दिन लगेंगे, 18 डेज आंसर बताया जा रहा है। आइए चलो जल्दी से बताएं। अच्छा, ये भी एक समस्या बड़ी। चलो सबसे पीछे तुम्हारा आंसर आना चाहिए बिटिया, आंसर आना चाहिए इस बार, जल्दी से कंप्लीट करो। कितने लोग आंसर आ गया, 5 लोग। अब देखो ध्यान समझना, अब जिनके आंसर नहीं आए हैं वो थोड़ा सा सुधर जाए, नहीं तो मार के फुटबॉल बनाने में मैं देर नहीं करूंगा। ध्यान समझना, कर ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन, ध्यान से समझो कोई दिक्कत नहीं। ए कितने दिन में मेरे बच्चे 30 दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में 45। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर देख लो पहले, अब यहां से मेरे बच्चे 30, 36 और 45 कैल्शियम लेंगे तो अभी कितनी बार करा दिया, 180 आएगा। कितना आएगा 180। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या हो जाए 30 छक्का 36 पंचे और ये 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या करें उसे ध्यान समझे। कह रहा है ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए और बी मतलब क्या होगा 6, 5, 11। ए प्लस बी की अगर बात करते तो क्या हो जाता 11। और कितने दिन तक काम किए 9 दिन तक। भैया ए और बी ने 9 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ भाई ए और बी, ए का 1 दिन का काम 6, बी का 5, तो दोनों मिलकर 11 और 9 दिन तक काम करेंगे, 99 काम होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। काम हमारा 99 हो गया। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ जाता है। ए की जगह कौन आ जाता है, अब पहले हम बताएं रिमेनिंग वर्क हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क या शेष कार्य या बचा हुआ कार्य, बचा कार्य। भैया 180, एक तरीके से 180 रसगुल्ले थे और उसमें से 99 क्या हो गया, खा लिया गया, बचा कितना, तो 180 माइनस का 99 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। 81 होगा कि नहीं होगा, कंफर्म 81 होगा, 9, 8, 17, 81 कार्य है। अब ए के स्थान पे कौन आ गया,
तो सी मतलब 5 4 अब एक दिन का बी और सी का काम कितना हो गया 9, काम कितना है, तो बी और सी मिल कितने दिन में करेंगे 81/9 कितने हो जाएगा 9। वही तो पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, तो सी आ गया। तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, अब कार्य पूरा होने में कितने दिन, 9 दिन तक ये लोग काम किए, उसके पहले कितने दिन काम किए थे, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डेज भैया 9 दिन तो 2 लोग वो किए थे, फिर 9 दिन ये 2 लोग, तो 9 9 18। बताओ अभी भी बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, है कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, कितने लोग नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, वाह रे हम, ठीक है ना। नोट कर लो, आगे बढ़े, समझ में आया, क्या हुआ भैया, नहीं समझ में आया क्या, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो इसके सब सिंपल टाइप हैं, क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, पता है कि नहीं, कई बार पूछे गए हैं। आ जाओ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य पूरा किया, कुछ कार्य कितने, कुल यहां होगा, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, क्वेश्चन में यहां होगा कुल, जहां यहां कुछ लिखा है वहां बच्चे होगा कुल, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है, यहां क्या हो जाएगा कुल, कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। आइए चेक करते हैं, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, जो आप सबके पास है ही नहीं है। अच्छा, कोशिश करिए कि एक मैं बता दूं। अच्छा हम रुके, हम कहीं जा नहीं रहे, हम यूं ही रुके हुए, हम कहीं नहीं जा रहे। कितने दिन में, 14 दिन, और किसी का 12। आ जाइए, ध्यान समझिए, पहले मैं समझा दे रहा हूं, आया आंसर, बच्चे ध्यान समझिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बस मैं ये कह रहा हूं जो किताबों में उधर मत जाओ, जो लॉजिक मैं सिखाने जा रहा हूं उस पर आ जाओ। अब ध्यान समझना, क्या कह रहा है, ए और बी है, एक मिनट ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 18 दिन। बी कितने दिन कंप्लीट कर रहा है, 24 दिन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल काम की बात करेंगे तो 24 दूना 48, 24 दिया 72 है ना, अरे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक वही करना जो अभी तक कर। तो 18 18 में क्या हो जाएगा, 18 4 जा और 24 3 जा, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो यस आर नो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य कब छोड़ दिया, तो ए ने काम कितने दिन तक किया होगा, पूरा कार्य। तो मैं ये कह रहा हूं ए कार्य x दिन तक किया, कितना, बोलो यस आर नो। ए ने कार्य x दिन तक किया, तो बी कितने दिन तक किया होगा, x-4 किया होगा कि नहीं होगा, बोलो यस आर नो मेरे बच्चे। है कोई दिक्कत तो बतला दो,
भाई ए ने मैंने कहा कि x दिन तक किया, लेकिन बी क्या था, 4 दिन पहले छोड़ा था, तो टोटल कार्य मैं कह रहा हूं कि x दिन में कंप्लीट हुआ। कितने दिन में? मैं कह रहा हूं कि टोटल कार्य x दिन में कंप्लीट हुआ, तो ए तो पूरा x दिन तक किया होगा, बी 4 दिन पहले छोड़ जाते x - 4 होगा कि नहीं? बोलो यस और नो। अब ये बताओ ए के द्वारा किया 4x 4 × x होगा कि नहीं होगा, प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाए x - 4, और यही क्या हो जाता 72 होता है कि नहीं होता? बोलो यस और नो। टोटल कार्य हमारा क्या होगा, जो ए करेगा x दिन तक किया, बी क्या किया x - 4 डे तक। है कोई दिक्कत तो बतला दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे बच्चे हो जाएगा 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। इतनी बात कितने लोग अभी भी नहीं समझ में आई? ईमानदारी से बताना, सबको समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया बच्चे? ये समीकरण नहीं समझ में आया मेरे बच्चे। एक बात ध्यान से, कुल कार्य कितना है 72। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो x दिन में कितना काम करेगा 4x। बोले यस और नो। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो x - 4 दिन में कितना काम करेगा 3 × x - 4। बोले यस और नो। और ए और बी दोनों जो मिलकर काम किए होंगे वही तो आपका 72 हो गया होगा, वही तो टोटल काम है कि नहीं? इसीलिए इक्वेशन लिख दिया। अभी भी किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब मेरे बच्चे ध्यान समझना, यहां से हम करते 4 × 3 = 7 7x आया, और ये -12 उधर जाके क्या हो जाए प्लस का 12। तो यहां से बच्चे हम ये लिख सकते, इधर लिख दे 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 प्लस का 12, 72 प्लस का 12 ये कितना हो 84 हो जाएगा। क्या ये हो गया 84, 7x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 84/7, और कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा? कितने दिन में पूरा कार्य कंप्लीट होगा? कितने दिन में? 12 दिन में। बताओ कोई दिक्कत? किसी महारथी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। है दिक्कत? अब कोई बोल क्यों नहीं रहा? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, नहीं समझ में आया तो उसका एक और पेनासिया मैं बता रहा हूं, इसका रामबाण तरीका, परेशान न हो। इतना समय एग्जाम में मिलता उलता नहीं है, और आसान बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले अच्छा 1 2 कर लो, फिर आसान बताता हूं। ये समझ में आया कि नहीं मेथड? बोले यस और नो। ये बात समझ में आया? अच्छा देखो, अगर मैं कहता टोटल कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो देखो यहां से ध्यान समझो, ये 4 3 7, एक दिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें 7, एक दिन में कितना काम करें 7, और हमारा काम कितना है 72 काम है। और ये कह रहा है कि जो बी है 4 दिन पहले छोड़ के चला आया, अगर बी पूरे दिन तक काम करता तो काम कितना हो 4 3 12। बोले ऐसा नो भैया, बी जो है 4 दिन पहले छोड़ के चला आया, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि बी ने भी पूरा काम किया, तो एक्स्ट्रा काम करता नहीं करता 4 3 12 काम करता कि नहीं करता? 12 काम करता। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो कुल काम कितने में हो जाएगा 72 प्लस 12 कितना होता है 84, 84/7 कितना हो जाएगा 12। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दिया, तो हमें मान के चलते हैं कि बी ने भी पूरा काम किया पूरे दिन तक। लेकिन जब बी पूरे दिन तक काम करेगा तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना काम हो जाएगा? एक दिन का उसका 3 काम था, तो 4 दिन का 3 चौके 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। तो यहां से 72 प्लस 12/7 कितना हो जाएगा 12 डेज। आई बात समझ में कि नहीं? अभी इसको समझो, इस लॉजिक को समझो, फिर यहां ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बार बार कहता हूं, या किताब में या फिर जो अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको हाइपोथेटिकली आपके दिमाग में क्या करते हैं, रटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे? अरे बोलो यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप करके बताओ। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन की जिम्मेदारी किसकी? आप सबकी। जल्दी से करके बताएं। देखो बहुत आसान है मैथ्स, लेकिन बस दिक्कत है कि हम करेंगे कैसे। क्या हो बिटिया, समझ में आया कि नहीं? इधर किसी बच्चे को ऐसा जिसे नहीं समझ में आया हो? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ठंडी का मौसम कम हो रहा है, इधर की संख्या बढ़ रही, इधर की संख्या घट रही है।
ना? चलो आगे आंसर। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं लूप होल तो नहीं है? ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया? एक साथ कितने दिन तक कार्य किया? ये शानदार का कितने दिन तक? 60 दिन, 8 डेज तक, ठीक। 5 डेज, 4 दिन। अब कोई बचा हुआ सातों बता दो। अरे महारथी हो, इसीलिए पहले मैंने लॉजिक बताया था। इसीलिए पहले हमने क्या बताया था? लॉजिक बताया था। आइए चेक करते हैं, बताओ आंसर बताओ भैया, बताओ आप। 4 डेज। आ जाओ, देखो समझ लो एक बार। एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बच्चे? जितना मैं कह रहा हूं उतना सीख लो बस। हम जितना कह रहे हैं मेरे बच्चे उतना ध्यान से समझो, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब हम इसका क्या एलसीएम निकालेंगे। 16 दूना 32 तो होगा ना, 16 तिया हो जाएगा। अब ध्यान से 48। अब 16 तिया 48 हो गया और 12 चौक 48। ध्यान से समझना मेरे बच्चे, मैंने कहा था ना, एक तो कार्य क्या होता है? शुरू से खत्म होता है, शुरू से छोड़ देता है, एक लास्ट से। शुरू वाला मैंने कराया, अब कौन से आ गए? लास्ट वाले। उसके बाद क्या होता है? इन दोनों का होता है, कोई शुरू से कोई लास्ट से। फिर क्या होता है? अल्टरनेट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से समझना, अभी जो कह रहा हूं उतना करो मेरे बच्चे। यहां से समझो, कह रहा है कि 5 दिन पहले कार्य कौन छोड़ दिया? ए। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल काम x दिन में कंप्लीट हुआ। बोलो यस और नो। अगर x दिन में कंप्लीट हुआ तो x पूरा कौन? बी पूरा x दिन तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलो यस और नो। तो ये x दिन हो गया, और ये कितना? x माइनस 5 दिन ही तक करेगा। बताओ यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं? बी पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ए क्या कर रहा? 5 दिन पहले छोड़ दिया था, तो x माइनस 5। हमने कहा x डे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल काम हमारा 48 है, तो ए के द्वारा किया गया काम और बी के द्वारा किया गया काम वही तो 48 होगा। ए कितना? ए एक दिन में 3 काम कर रहा था, x माइनस 5 दिन में कितना करेगा? 3x माइनस 5 होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे? बोलो यस और नो। बी एक दिन में 4 काम कर रहा था, x दिन में कितना करेगा? 4x, और यही किसके बराबर हो जाएगा? 48। बताओ किसी महारथी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बता दे। समझ में आया? समझ में आ रहा है दोस्त? है पीछे? देखो लॉजिकली इस क्वेश्चन को करिए। हम जितने आसानी से बता दे रहे उतना आसान क्वेश्चन था भी नहीं, लेकिन बस लॉजिक समझ लीजिए। ये क्या हो जाए? 3x माइनस का 15 प्लस का 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। बोलो यस और नो मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ये 48 है। अब 4 प्लस 3x कितना हो जाएगा? 7x माइनस का 15, ये क्या हो जाएगा? 48। 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 प्लस का 15 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 प्लस 15 कितना होता? 63। 779। x की वैल्यू कितनी आ गई? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उससे ध्यान से, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया है? एक साथ कार्य कितने दिन तक किया है? x माइनस 5 डेज तक ना। x माइनस टोटल काम तो x दिन तक चला। 5 दिन पहले मतलब काम खत्म होने के 5 दिन पहले वो किया था। काम हमारा 9 दिन तक चला, तो 5 दिन पहले मतलब कितना? 9 माइनस 5 होगा कि नहीं? कितना दिन हो जाएगा? 4 डेज। ये बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। फिर से क्वेश्चन करा, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया? तो काम कितने दिन तक हुआ? 9 दिन तक। और ये क्या करा? काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया था। तो इसका मतलब 9 दिन तक काम हुआ, तो इसका मतलब काम शुरू होने के 4 दिन तक साथ में काम किया था। तो 9 माइनस 5 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस और नो। यस और नो। दे वर्क टुगेदर। दे मतलब वर्क टुगेदर लिखेंगे।
स्क्वायर कर टुगेदर। बताओ बहादुर, अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे यस और नो, नो बोल रहा है कोई। ठीक है, चलो शानदार क्वेश्चन है। जिन लॉजिक से मैं पढ़ा रहा हूं उसी लॉजिक से आप सीखिए। बाकी इधर उधर की बात ना कर, तुम्हारा काफिला कहाँ लूटा उससे तुमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? तो पार्टी कब दे रही हो तुम? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके बताओ, ये क्वेश्चन को करके बताओ। थोड़ा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। कैसा है? थोड़ा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 21 दिन में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? चलो देखते कौन बहादुर सबसे पहले करता है। सोलह दिन बताया जा रहा है। कितने दिन बताया जा रहा है? 16 दिन। आइए देखते हैं, सबके आंसर आ गए? बोलो यस और नो। सबके आंसर आ गए? लो हम हट जा रहे हैं, कर लो। अब इस बार सबके हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो आओ देखते हैं, हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। बिटिया सबसे पीछे आंसर बताओ। आंसर पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हो? यहां तक आवाज नहीं आ रही है, बोलो क्या कह रही हो? अब तुम करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो तुम करो। मैथ में ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आता है? चलो आ जाओ, ध्यान समझना, हम समझाते रहे फिर करना। अब देखो समझो, दिमाग यही रखो, ठीक है ना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? मेरे बच्चे कितने दिन में? 21 लिख लेंगे, ध्यान से समझना। बी कार्य कितने दिन में कर रहा है? 28। अब यक्ष प्रश्न यह है कि सर इसका टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम। अब मैंने आप सबसे कहा था कि कम से कम 30 तक पहाड़ा याद कर लेना, तो याद करोगे नहीं। देखो 21 चौ 84 होता, 28 3 84 होता ना। बोलो यस और नो। और नहीं आता तो दूसरा भी तरीका देख लो। नहीं आता दूसरा तरीका देखो। देखो सब लोग इधर देखो, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो अगर मैं बच्चे यहां लिखता कितना 28, तो क्या हो जाए? 7 चौक 28। बोलो यस और नो। अब इसमें 21 को देखेंगे तो 21 का 7 तो है, 3 नहीं है, 3 यहां कर लेते हैं, तो 4 3 12 7 84 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो यस और नो। ये भी तरीका एलसीएम निकालने का है। कोई दिक्कत दर्द परेशानी समस्या हो तो बता देना, ठीक है ना, और नहीं तो जब मुझे हो जाएगा तो फिर तुम लोग समझ लेना, ठीक। आ जाओ, फिर मार के फुटबॉल बनाने में पीछे तो हटूंगा नहीं। अब देखो 21 चौक 84 होता है और 28 3 होता है। यहां तक बात तो समझ में आई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, जो कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये 7 दिन पहले हार मान लिया कि आप नहीं कर पाएंगे। ये क्या किया? लेकिन कार्य किसने पूरा कंप्लीट किया? बी ने। तो बी में मान लेता हूं x दिन तक किया होगा, तो ए कितने दिन तक किया होगा? x - 7। ये बात समझ में आएगी नहीं बेटी? आप पीछे अब जब समझा रहे थे इधर देखो, बी पूरा किया तो x दिन तक, ए कितना 7 दिन पहले, तो x - 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? x - 7।
अब यहां से एक बात बताओ, इन दोनों ए और बी दोनों ने मिलकर ही तो काम को कंप्लीट किया है। ए का कार्य कितना हो जाएगा, 4x - 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस बी का कार्य कितना 3 × x और टोटल हो जाएगा 84। बताओ मेरे बच्चे, काम तो हमारा 84 ही था ना, बोले ऐसा नो नहीं, काम समझ में आते, मान के चलो कि 84 रसगुल्ले खाने थे, क्या खाने थे, गुलाब जामुन, 84 गुलाब जामुन खाने थे। तो क्या किया, बी तो जब तक नहीं खत्म हुआ तब तक खाया, और ये जो था वो कहा कि अब नहीं, अब हमारा डायसेंट्री हो जाएगी, पेट उठ हमारा खराब हो जाएगा, 7 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान समझ, ये मेरे बच्चे क्या 4x और 7 चौके 28, ये क्या हो जाएगा 3x। बताओ बहादुरों कोई दिक्कत हो, 4 × 3 7x और ये कितना हो जाएगा 84 प्लस का 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 84 प्लस 28 कितना होता है 100, और 112 हमें लगता है 7 के टेबल में आता है, तो 7x बराबर कितना हो गया 112। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 112/7, कितना हो जाएगा 16 7 112 होता है। अब क्वेश्चन कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा, कितने दिन में 16 दिन, कितने दिन में 16। लेकिन एक बात बताओ, जब ये सब करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली और हम समझ लेते, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, एक्स वाई जेड की हमको कोई जरूरत नहीं, ये हम झंझट नहीं पालना चाहते एक्स वाई जेड, ठीक है ना। मेरे बच्चे हमारा टोटल काम कितना था 84, यदि दोनों साथ साथ काम करते 84, लेकिन ये कह रहा है ये जो था ए 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मैं कह रहा हूं कि ए भी पूरा दिन तक काम किया, कितना काम करेगा 7 चौके 28, 28 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए सर नो। 84 काम तब था जब ए 4 दिन पहले छोड़ दिया था, अगर ए 4 पूरा 7 काम करता तो कितना करता 7 चौके, टोटल काम कितना हो गया 28, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन का दोनों काम कितना है 7, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 84 माइनस का 28 कितना होता है 112, प्लस भाई 84 प्लस का 28, ये कितना हो जाएगा 16। बोलो आसान है कि नहीं, इससे आसान कुछ हो सकता है, बताओ। ये दिखने के लिए वही हाल है, वो देख क्या होता है दिखता जाता है, दिखने के लिए बड़े बड़े हैं लेकिन काम इसका छोटा है। कुछ क्वेश्चन वैसे होते सत सैया के दोहरे जाना वके तीर देखन को छूटन लगे घाव करत गंभीर, लेकिन ये क्या है, ये दिखते बड़े हैं लेकिन काम इसका छोटा है। सही बात है कि नहीं, क्या सोच रहे हो, अभी फिर गांव जाना है सर, याद आ रही है गांव की पुलिया पे बैठकर आते जाते लोगों को निहारना कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना। कुछ नहीं हो तो 2-4 लोगों को और बैठा लेते हैं, और परीक्षा के समय में तो और खूबसूरत 5 बजे से लोग निकलना शुरू कर देते हैं। पहले साइकिल थी अब मोटरसाइकिल से घूम लेते हैं ना, तजुर्बा है तभी तो बता रहे हो ना। और कहीं नहर वहर आ जाए तो कूद कर नहाने में कितना मजा आता है, बहुत बढ़िया ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हो, अब नहीं लगा पाए तो हम बढ़िया बनाते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उतना भी अच्छा नहीं है, वही क्वेश्चन है, करो जल्दी से कंप्लीट करो। बताओ आसान क्वेश्चन है कि नहीं, क्या हुआ बिटिया, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 45 दिन में और सी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, बताओ बहादुरों। 16 दिन। देखो अब सब तेज हो गए हैं, सब क्या हो गए तेज हो गए। बताओ लॉजिक समझ में आ गई कि नहीं, अभी भी कुछ लोग नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होइएगा, अभी भी नहीं समझ में आई तो परेशान नहीं होइएगा, अभी एक बार और आप लोग पढ़िएगा फिर समझ में आएगा ना। जिसे समझ में आ गया उससे तो कह नहीं रहा हूं। चलो
आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? पीछे अरे यार अब तक आ जाना चाहिए आपका। कहाँ कृपा रुकी हुई है सर? कृपा मेरे पेन में रुकी हुई है कि कैलकुलेशन में? चलो जल्दी से कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो। कितने दिन में? 16 दिन में। आइए देखते हैं। सभी बच्चे जवाब दे रहे थे, इसका मतलब आसान। तो पहले बेसिक बता देता हूं, फिर डायरेक्ट कैसे करना, एग्जाम में कैसे करना उसको सिखा देता हूं। पहले बेसिक बता दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है उसे भी बता दे रहा हूं। देखो मैंने कहीं आप सबको कोई फार्मूला पढ़ाया? कोई फार्मूला बताया क्या? केवल लॉजिक सीख लो बच्चे। अगर आप लॉजिक सीख गए तो जिंदगी में लॉजिक, अरे ये मैथ ही नहीं, अगर आप लॉजिक सीख गए तो आप अपना जीना भी सीख जाएंगे। लॉजिकली तरीके से जीना कितना खूबसूरत होता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? देखो ए किसी काम को कितने दिन में? 36 दिन में। ए मेरे बच्चे 36 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 45। सी कितने दिन में कर रहा है? 60। अब हमारे पास यक्ष प्रश्न है, एलसीएम निकालना नहीं आता है। अरे 60 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? वो क्या 6 का पहाड़ा? 6 दूना 12 मतलब 60 दूना 120 है क्या? नहीं। 45 दूना 90, 90 दूना 180 के पास जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 180। हो गया खत्म। क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ, क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। बताओ क्यों बिटिया? कुछ नहीं था ना क्वेश्चन में? अब देखो, अरे कुछ नहीं था ना? हाँ अब बोलते चलो। नहीं बोलोगे तो हमारे क्या होता है? दिल बैठ जाता है। और देखो दिल बैठ जाएगा तो इंसान क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा और क्या हो जाए? शहीद हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप सब लोग की। तो जेल कौन जाएगा? आप सब लोग जाओगे। ठीक है। अब यहां से देखिए, 36 पंचे होता है कि नहीं बच्चे? अच्छा, अब 45 चौका होता है, 60 त्रिया। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो यस और नो। अब यहां से समझिए कौन काम छोड़ के भाग रहा है? रणछोड़ दास छाछड़ कौन है? कौन है? सी। अब इन लोगों ने तो पूरा यक्स यक्स किया, लेकिन ये कितने दिन पहले छोड़ा है? तो x -4। बोलिए यस और नो। बताओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां से क्या हो जाएगा? 5x, ये कितना हो जाएगा? 4x। भाई इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। बता दिए, बस इतना ही है। इसको करेंगे क्या हो जाता? 3x माइनस का 12। यही किसके बराबर है? 180। बोलो यस और नो। है किसी को कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी, समस्या तो बता दो। समझ में आ गया? अब देखो 5 और 9 3 12, ये हो गया 12x और 180 प्लस 12 कितना हो जाता है? 192 ना? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? यहां से मैंने लिखा, तो यहां 12x इक्वल टू 192। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 192 बटे में 12। तो 12 का 12 बचा कितना? 7। अब 12 6 72 होता है, 12 6 जा 72। आई होप ये बात आप सबको समझ में आए। यस और नो? इतना आसान है, लेकिन एग्जाम में भी इतना नहीं करना है। इतना करने के बाद आप लोग सीख गए। मैं कह रहा हूं कि मेरा काम कितना था? 180। कितना था काम मेरा? 180। 180 काम था, लेकिन हुआ क्या? जो सी था 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया। तो सी अगर साथ में रहता तो काम हमारा कितना हो जाता? 3 चौके 12। बोले ऐसा नो? अरे भाई 4 दिन 3 चौके 12 और तीनों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 9 3 12। कितना हो जाएगा? 192। 192 बटे 12 कितना हो जाएगा? 16। बोलो कोई दिक्कत है? अभी भी कोई दिक्कत तो बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सेकंड वाला नहीं समझ में आया? अच्छा बिटिया ध्यान समझना, टोटल काम हमारा 180 था, ये तो बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है? अगर सी 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया था, सी भी करता तो हमारा काम कितना? 3 चौक 12 एक्स्ट्रा काम हो जाता कि नहीं हो जाता? तो 3 चौक 12 और बटे 5 और 9 3 12, 192 बटे 12। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत है या नहीं? तो चलो
तो इस तरीके से आज तक के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू क्लास।